श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 9 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है, यावत वित्तो उपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः, पश्चात जर्जर भूते देहे वर्ताम को अपि न पृच्छति गेहे। तो यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि जो धन है उसका जो है वो कितना जो है मनुष्य के लिए, कि यहाँ पे जैसे संसार में ये वाली जो बात है कि भी धन से जो है वो सारी सामग्री जो है वो यानी कि ला सकता है और उपयोगी धन समझा है संसार में जैसे, तो ऐसा उपयोगी अन्य कोई पदार्थ नहीं है धन के समान। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई जब तक धन कमा कमा कर लाने में समर्थ होता है तब तक उसका परिवार जो है, निज परिवार, उसके कुटुंब उसके अधीन होता है और उससे प्रीति भी रखता है। और जब वो उसका शरीर जो है निर्बल हो जाता है और धन कमाने में असमर्थ होता है तब घर में कोई बात भी नहीं पूछता, इसलिए गोविंद का भजन कर। तो आगे स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जब तक घर का बोझ सिर पर नहीं पड़ता तब तक विद्या हुनर आदि जो कुछ सीख लिया हो वही सीखने पाता है। पीछे जब घर का जो चलाने का घर की जिम्मेवारी परिवार की, इसमें बताया स्वामी जी ने कि भाई जब ये जो जिम्मेवारी रूपी जो जुआ है, जिसे बैल के कंधे पे जो है वो रखा जाता है हल जोतने के लिए, तो ऐसे जिम्मेवारी बताई इसकी भी कि भी जीव के ऊपर जो है परिवार की ऐसी जिम्मेवारी हो जाती है। तो पीछे जब घर चलाने का जुआ कंधे पर आ पड़ता है तब किसी ना किसी उद्यम में ही लगना होता है, क्योंकि धन बिना संसार में निर्वाह नहीं होता। कहा है कि धन से नीचे कुल वाले उच्च कुल में गिने जाते हैं। कहा है कि धन से नीचे कुल, अच्छा हाँ, जिनके पास जो है वो धन ठीक ठाक है तो वो जो हैं चाहे वो नीचे कुल में ही पैदा हुए हों तब भी उनको ऊंचे कुल में ही गिना जाता है। धन से बहुत सी लौकिक विपत्तियों से भी मनुष्य बच जाता है। हित करने में श्रेष्ठ ऐसा धन के समान और कोई बांधव नहीं है, इसलिए धन संपादन करो। घर के कुटुंबी, माता पिता, भाई भतीजे, स्त्री पुत्र, बहन और भौजाई जो निकट के संबंधी हैं, जो अपने सुख के साधन हैं, वे भी अपना स्वार्थ लेकर ही प्रीति करते हैं। शास्त्र में जिन्हें गौणात्मा कहा है, ऐसे पुत्रादिक भी पिता पर प्यार करते हैं तो स्वार्थ से ही करते हैं। जो अच्छी कमाई करता हो, माता पिता, स्त्री पुत्र आदि का भरण पोषण करता हो, जेवर बनवाता हो, ऐसा पुत्र पति पिता जो है वो प्यारा लगता है। कांचन में जगत की जो है वो प्रसन्नता है, यानी कि सोने में जो है जगत की प्रसन्नता है। कांचन में जगत की प्रसन्नता है। धन प्राप्ति में अनेक प्रकार का परिश्रम है तो भी उसे सहन करके जब तक कुटुंबी और मित्र आदि के काम में आता है तब तक वह सबका प्यारा बना रहता है। सब उस पर प्रेम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसी को कुलीन समझते हैं। सब संबंधी आज्ञा उठाने को तत्पर रहते हैं, परंतु जब कमाई करने से रहित हो जाए, शरीर अधिक खंडित होकर कमाई करने योग्य ना रहे, तब वे ही कुटुंबी जिसको सबसे अधिक प्यारा समझते थे उस पर ही तिरस्कार की वर्षा करने लगते हैं। जगत
नाटक में जहाँ प्रेम विनोद का पर्दा पड़ा हुआ था, वहाँ से वह पर्दा उठ जाता है और उसके स्थान पर सोच, कला, उदासीनता और तिरस्कार का पर्दा पड़ जाता है। श्रुति में भी कहा है कि पति स्त्री पुत्र धन पशु ब्राह्मण राजा देवता और वेद प्राणी मात्र को अपने निमित्त ही प्रिय होते हैं। निर्धन जिससे अपने स्वार्थ की सिद्धि ना हो, निर्धन जिससे अपने स्वार्थ की सिद्धि ना हो, वह किसको प्यारा लगे। मनुष्य को नहीं पूछते, धन वाले को पूछते हैं। जिससे अपने खान पान आदि स्वार्थ की सिद्धि हो, वही पूछा जाता है। जगत में यहाँ तक देखा है कि सद्गुणी भजन करने वाले पिता पुत्र अप्रिय होते हैं और दुर्गुणी ढोंगी ठग चोरी करके भी धन से आने वाला हो तो प्रिय होता है। जगत में इतनी अंधता फैली हुई है कि अपने स्वार्थ के सामने संबंध तुच्छ समझा जाता है। धर्म को अधम मानते हैं, शास्त्र और सद्पुरुषों के वाक्यों को भी नहीं सुनते। उनको तो स्वार्थ और स्वार्थ सिद्धि का साधन रूप कांचन प्यारा होता है। धन रहित का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि धन बिना स्वयं उसके कुटुंबी नहीं रहते। ऐसा होने पर भी कुटुंब में मोह करना जो है दुख का ही हेतु है। मोह अंधकार रूप है, कुटुंबी उसके पात्र हैं। स्त्री पुत्र पुत्री आदि में लगी हुई आसक्ति ही पुनर्जन्म और नरक में जाने का हेतु है। मोह अंधकूप यानी कि अज्ञान जो वो अंधकूप के समान होने से स्वयं नरक रूप है। उसके संग का फल भी नरक रूप है। उसके संग का फल भी नरक प्राप्ति रूप हो जाता है। जब तक शरीर में सामर्थ्य है, धन कमाने की शक्ति है, तब तक ही हम सबको प्यारे लगते हैं। जब शरीर का सामर्थ्य घट जाता है, धन कमाकर लाने की शक्ति नहीं रहती अथवा शरीर से अंग रहित होते हैं, जरा अवस्था से घिरे जाते हैं, तब घर में कुछ इज्जत नहीं रहती। किसी बात की सलाह संपत्ति में भी कोई अनुमति नहीं लेता। घर में सब नाखुश रहते हैं, बेकार मनुष्य समझते हैं। कोई सुख दुख को भी नहीं पूछता। फालतू मनुष्य सिर पर बोझ रूप समझा जाता है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति।